रखना। ओके चलो स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट क्लास की चीजों से कोई डाउट है? नो मैम। नहीं नो है? मैम। ओके फाइन। तो हम आगे कब मूव ऑन करें अगर डाउट्स नहीं है? आगे कब मूव ऑन करें? देयर आर नो डाउट्स? यस मैम। ठीक है। सो टेल मी व्हाट डिड यू डू इन द लास्ट क्लास? Percentage Problems purity. of mixture. परसेंटेज प्योरिटी। हम परसेंटेज प्योरिटी। परसेंटेज प्योरिटी का किया था। ठीक है चलो करते हैं फिर। परसेंटेज प्योरिटी का रहा था। कंबशन के क्वेश्चन किए थे कुछ? Yes मैम, some numericals based on combustion. Some numericals based on combustion we did. Okay fine, so let's proceed further. Okay, I am giving you certain more questions which are based on combustion. Combustion समझ में आ गया है तुम्हें? Yes मैम। Combustion Yes, ma'am. reactions, are they clear? Yes मैम, they are clear. Okay, so now if it is clear, let us do some typical questions of combustions. ठीक है? So like for example, so supposing this is a problem on mixtures, like हमारे पास mixture हो तो हमारे को कैसे solve करना है? Problem on mixtures. Okay, इसको solve करके देखते हैं। तो जैसे for example हमें दिया हुआ है there is a mixture of methane and ethane and there is a mixture of there is a mixture of 3 liters of there is a mixture of 3 liters of propane and butane. This question we did last Ma'am, time. this question was done. We have done this question. अच्छा ये कर चुके हो तो फिर ये देखो a mixture of methane and ethylene. Mixtures का क्वेश्चन कराना सिखा दिया था तुम्हें. And ethylene, and supposing they are in the volume ratio of x is to y. ठीक है, ये इस में प्रेजेंट है and has a total volume of, इसकी जो टोटल वॉल्यूम है वो है फॉर एग्जांपल 30 ml. ओके नाउ जब इस पूरे मिक्सचर का ऑन कंप्लीट कंबशन it produces 40 ml of CO2. ओके तो अगर रेशियो को हम इंटरचेंज कर देते हैं, इफ रेशियो had been y is to x, ठीक है, calculate what volume of CO2 will be emitted. What volume of CO2 would be obtained? Try करो अब. What volume of CO2 would be obtained? गैसेस होने चाहिए और दूसरी चीज क्या होती है? वॉल्यूम में होना चाहिए सारा इंफॉर्मेशन. तो यहाँ पर हमें जिसके बीच में लगानी है तो हमारे पास मीथेन है. ठीक है, मीथेन वो ऑक्सीजन के साथ बर्न होगी और CO2 देगी. तो इंफॉर्मेशन किसके किसके बीच में चाहिए? मीथेन और CO2 के बीच में. क्या वो दोनों गैसियस हैं? क्या वो दोनों गैसियस हैं? यस, तो हम गेलो-सैक्स लॉ लगा सकते हैं. तो देखो अगर इसका मैंने x ml लिया तो CO2 कितना प्रोड्यूस होगा? जो रेशियो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का होता है वही रेशियो वॉल्यूम का होता है फॉर गैसियस रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स. तो वही उसके हिसाब से कितना CO2 प्रोड्यूस होना चाहिए?
यस, XmL CO2 प्रोड्यूस होना चाहिए, ठीक है। अब सिमिलरली अगर हमें ये दिया हुआ है इथाइलिन, क्या कौन सी गैस होती है? इथाइलिन इज द कॉमन नेम ऑफ विच गैस? Ethene gas. इथीन, ठीक है। व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ इथाइन? Acetylene. यस, एसिटिलीन। तो ये हमने बैलेंस किया और ये 3 हो गया। तो यहाँ पर क्या हो गया? YmL हो गया। YmL के लिए कितना CO2 प्रोड्यूस होगा? 2Y होगा। 2y. अब देखो यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी है कि टोटल वॉल्यूम मतलब XmL प्लस YmL इज 30 ml एंड CO2 जो प्रोड्यूस हो रही है वो 40 ml है। तो XmL प्रोड्यूस होगी मीथेन के कंबशन से और 2YmL प्रोड्यूस होगी इथाइलिन के कंबशन से। टोटल कितनी हो गई? 40 ml हुई, ठीक है। तो अब इसको यूज करो, यू कैन यू सॉल्व फॉर x एंड y। x कितना आ रहा है? 20. 20. 20 ml और y कितना आ रहा है? 10. 10 ml. 10 ml। अब हम इसको रिवर्स कर देते हैं, ठीक है। अब रिवर्स करने का मतलब क्या हो गया? मीथेन जो पहले 20 ml था, x का मतलब मीथेन ही है ना, जो अभी 20 ml था वो कितना ml हो जाएगा? 10 ml and now it will produce how much CO2? XmL के साथ XmL ही प्रोड्यूस होता है, तो कितना CO2 प्रोड्यूस होगा? 10 ml. 10 ml. yes. And इथाइलिन कितना हो जाएगा? It is 20 ml. 20 ml. तो it will produce how much CO2? डबल प्रोड्यूस करेगा क्योंकि इसके कोफिशिएंट में 1:2 का वो है, चेक कर लो। डबल का मतलब कितना प्रोड्यूस करके देगा CO2? 40 ml. 40 ml. Can you follow this? So what is the total CO2 produced? They are asking you in the question. 50 ml. 50 ml. Can you follow now? Can you follow now? Yes, ma'am. ठीक है, ओके। अभी क्वेश्चन समझ में आ गया? कर भी लिया काफी लोगों ने। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 10 ml of an hydrocarbon on combustion gives 40 ml of CO2 and 50 ml of steam, ठीक है। Then the hydrocarbon is, you have to identify कौन सा हाइड्रोकार्बन है। तो the hydrocarbon is, तो मैं तुम्हारे को इजी करने के लिए ऑप्शन दे देती हूँ। तुम्हें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताना है हाइड्रोकार्बन का। सो दिस इज C3H8, थर्ड वन इज C3H6 and fourth one is C2H4. Ma'am, the first one. वेरी गुड। हाउ डिड वी डू इट? हमने अज्यूम कर लिया हमारा हाइड्रोकार्बन है CXHY। इसको कंबशन कराएंगे तो जितना ये है उतना CO2 प्रोड्यूस होगा और जितना वाटर है उसका हाफ ये प्रोड्यूस होगा। मतलब अगर हमने AML ये लिया है, गेलो-सैक्स लॉ लगा सकते हैं। वाटर के लिए भी गेलो-सैक्स लॉ लगा सकते हैं क्या? Yes, ma'am. Yes, तो ma'am. लगा क्योंकि सकते this हैं। time it's steam. स्टीम वैसे नहीं लगाते हैं, बट यहाँ पे क्योंकि स्टीम में दिया हुआ है इसलिए हम लोग लगा सकते हैं। तो AML लेंगे तो ये कितना प्रोड्यूस होगा? AXML। और यहाँ पर ये कितना प्रोड्यूस होगा? Y/2 into AML। कैन यू गेट इट? तो अगर इसको 10 ml लिया हुआ, दैट मीन्स A का वैल्यू कितना हो गया? 10 ml। बस रेशियो देख लो। एंड AX का वैल्यू कितना हो गया? 40 ml। दैट मीन्स X का वैल्यू कितना है? X का वैल्यू क्या हो गया? 4 और Y/2 is given to you as 40 ml 50 ml। तो Y की वैल्यू क्या हो गई? सॉल्व करके बताओ। 10. 10। तो which is the hydrocarbon? This. Can you get it? How can you identify the hydrocarbon? Yes, ma'am. ठीक है, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन करते हैं लास्ट।
तो जैसे फॉर एग्जांपल दिया हो 4 liters ऑफ हाइड्रोकार्बन requires 16 liters of oxygen to produce 12 liters of CO2. Find the hydrocarbon. Try करो. Find the hydrocarbon. हम C3H4. Yes, good. How will you C3H4. get again वही चीज CXHY plus oxygen will give us CO2 plus H2O. अब ये कितना प्रोड्यूस होगा ये, और ये कितना प्रोड्यूस होगा इतना, और ऑक्सीजन कितना प्रोड्यूस होगा उसके लिए क्या करना यूज होगा, सॉरी उसके लिए क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड सॉरी राइट हैंड साइड ऑक्सीजन एटम्स कितने, इतने, यहाँ 2 लगा हुआ है, 2 लगा होने का मतलब क्या हो गया, इसको हाफ करना पड़ेगा या नहीं, तो ये कितना चाहिए होगा, x plus y by 4. इज इट करेक्ट और नॉट? मैम ये O2 2x plus y मैम कैसे आएंगे? बेटा ऑक्सीजन एटम्स राइट हैंड साइड कितने आ रहे हैं, टोटल देखो, हाउ मेनी, कितने आ रहे हैं बोलो ना, फिर जब डाउट पूछते तो आंसर भी तो करो। 16 16 कहाँ से आ रहे हैं, पहले बैलेंसिंग तो करो रिएक्शन की, कितने आ रहे हैं राइट हैंड साइड ऑक्सीजन एटम्स, 2x plus y by 2। यस मैम। ठीक है, यहाँ पे 2 लगा हुआ है, मतलब 2 ऑटोमेटिकली ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मुझे राइट हैंड साइड बैलेंसिंग करने के लिए O2 के लिए कितना रखना पड़ेगा, 2x plus y by 2 डिवाइडेड बाय 2 और नॉट, करना पड़ेगा कि नहीं, अरे से यस और नो। Yes, ma'am. तो ये बैलेंस हो गई हमारी इक्वेशन अभी, इज इट बैलेंस्ड और नॉट? मैम Yes, बाय ma'am. मैम अभी बाय 2 समझ क्यों किया था? अरे कितनी क्यों किया था, कौन बताएगा इसका रीजन, अब क्यों किया था, कम ऑन टेक एन इनिशिएटिव, टेल मी क्यों किया था, क्योंकि यहाँ O2 लगा हुआ है, मॉलिक्यूलर फॉर्म में है, ओके तो जो ओके भी मैम, नंबर लिखोगे उसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे कि नहीं, तो देखो लेफ्ट हैंड साइड ऑक्सीजन एटम्स और राइट हैंड साइड बराबर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, यस मैम। तभी तो बैलेंस्ड इक्वेशन बनेगी। अगर यहाँ 7 एटम्स आते थे तो हम 7/2 लिखते थे कि नहीं बैलेंसिंग करते टाइम, यस मैम। तो वही तो हमने अभी किया। अब क्लियर हुआ, सबको क्लियर हुआ? तो अब देखो ये Yes, बोल रहे हैं ma'am. 4 liters, 6 liters and 12 liters. So what is the ratio in which हाइड्रोकार्बन इज टू कार्बन डाइऑक्साइड? वही रेशियो बाद में भी रहेगा, तो हाइड्रोकार्बन इज टू कार्बन डाइऑक्साइड का रेशियो अगर हम अपनी इक्वेशन से देख लें तो 1:x है, and this ratio will be equivalent to what ratio it is given, 4:12. So tell me what will be the value of x? 3. X is equal to 3. आता है ना करना, ठीक है, तो x is how much, 3। ओके, अब सिमिलरली यही रेशियो हम इसके ऊपर भी लगा सकते हैं, तो अब देख लो हाइड्रोकार्बन इज टू ऑक्सीजन का जब रेशियो लिखेंगे तो इट इज 1:x plus y by 4, and according to the data given this ratio will be equivalent to 4:16. so now solve for y, x की वैल्यू तुम्हें पता ही है, solve for y, y की वैल्यू कितनी आई, y की वैल्यू कितनी आ रही है, सॉल्व करके बताओ। 4। तो हमारा जो हाइड्रोकार्बन है वो कौन सा है,
C3H4. C3H4. Now did you get it? Yes, ma'am. ठीक है, रेशियो तो कांस्टेंट रहेगा ना? Is it fine? Yes, ma'am. Okay, so now let's move to the next category of question. तो हम लोगों ने स्टोशियोमेट्री में पढ़ा, मेट्री में किया दो तरीके के क्वेश्चंस, ठीक है? दो तरीके के क्वेश्चंस, एक तो कैटेगरी 1 में बोला था जो हम लोगों ने अभी सॉल्व कर लिया है, जिसमें ओनली वन क्वांटिटी इज गिवन एंड हाउ डू यू सॉल्व दिस? How do you solve this type of Unitary questions? method. Yes, so you can solve this by using unitary method. Okay, हमने अभी अभी इसको बहुत प्रैक्टिस भी कर लिया. अब कैटेगरी 2 वाले क्वेश्चन करने वाले हैं. नेक्स्ट थिंग, when more than one quantity is given. More than one quantity is given. इसमें हमें करना पड़ता है कॉन्सेप्ट Limiting ऑफ and accessing. लिमिटिंग एंड एक्सेस रिएजेंट, तो वो हम लोग आइडेंटिफाई करना अभी सीखेंगे. तो कैटेगरी 2 के क्वेश्चंस को पहले करते हैं, ठीक है? तो कैटेगरी 2 को करने के लिए you will always require, you will have to identify the limiting and the excess reagent. Limiting and excess reagent, ठीक है? ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा. अब लिमिटिंग रिएजेंट और एक्सेस रिएजेंट क्या होता है, उसको करने के लिए पहले हम लोग एक लाइफ एग्जांपल्स ले लेते हैं. डे टू डे लाइफ में जो हमारे एग्जांपल्स हो ना, मतलब हम जो घर में रोज ही करते हैं उसको ले लेते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हें घर में लेमनेड बनाना है, ठीक है? और उसमें लेमनेड में बनाने के लिए तुम क्या करते हो, एक ग्लास बनाने के लिए फॉर एग्जांपल यू ऐड 1 spoon of your syrup and 2 spoons of sugar. ठीक है, ये बहुत नॉर्मल सा एग्जांपल है और आज के मतलब आज के टाइम के हिसाब से गर्मियां चल रही है तो ये बहुत सही एग्जांपल भी तुम्हारे लिए बनता है. इतना तो तुम घर पे सभी लोग करते होंगे, बनाना आता ही होगा. तो सर या इसको टी से कर लो रिलेट, टी कॉफी किसी चीज से रिलेट कर लो. तो इतना हमारी रिक्वायरमेंट होती है. तो सपोजिंग तुम्हारे घर पर 10 स्पून सिरप पड़ा हुआ है, ठीक है? 10 स्पून सिरप पड़ा हुआ है एंड यू हैव 30 स्पून्स ऑफ शुगर. तो अब मुझे बताओ 10 स्पून का मतलब है तुम कितने गेस्ट्स आ जाएं तो कितने ग्लास बना सकते हो लेमनेड? 10. 10 glass. ठीक है, 10 ग्लासेस बन सकता है. और शुगर की वजह से कितने ग्लासेस बन सकते हैं? 30. 30 या 15? 15. बी क्लियर 15. ठीक है, 15 ग्लासेस, ठीक है? तो ये हम लोग अभी तक करते आ रहे थे जब हमें कैटेगरी 1 के क्वेश्चंस दिए गए थे कि 10 स्पून 1 इसके लिए 1 चाहिए होता तो 10 के लिए बताओ कितना होगा. अभी तक हम ऐसे क्वेश्चंस करते आ रहे थे. लेकिन अगर इन दोनों का कॉम्बिनेशन दे दिया जाए तो रियल में तुम कितने गेस्ट्स को सर्व कर पाओगे? रियल में कितने गेस्ट को सर्व कर पाओगे? ये 10 अलग नंबर दे रहा है, ये 10 अलग नंबर दे रहा है. तो कितने गेस्ट को हम सर्व कर पाएंगे? हम 10 ग्लासेस ही बना पाएंगे और 10 गेस्ट को ही सर्व कर पाएंगे. क्यों? क्योंकि ये हमें कम पड़ रही है. 10 ग्लासेस के लिए हमें कितनी शुगर चाहिए? 20 10 spoons. ग्लासेस के लिए वी नीड 20 स्पून्स ऑफ शुगर. ओके, तो हमारे पास दी कितनी है? रिक्वायर्ड. ओके, गिवन कितनी है? 30 स्पून्स इज गिवन. ठीक है, तो हमारा काम चलेगा या नहीं चलेगा? हमें चाहिए कम और हमारे पास एक्सेस में पड़ी है कि नहीं पड़ी है? हमें कम रिक्वायर्ड है और हमारे पास गिवन एक्सेस है. इजंट इट एक्स्ट्रा पड़ी है मेरे पास में? मतलब जब हम रिएक्शन कर लेंगे, जब हम पूरे 10 गेस्ट को सर्व कर देंगे तो हाउ मच शुगर विल बी लेफ्ट बिहाइंड? 10 स्पून्स विल बी लेफ्ट बिहाइंड. इतना शुगर मेरे पास बचा रह जाएगा. ठीक है, मतलब अगर तुम्हारे को रिक्वायर्ड क्वांटिटी जितनी तुम्हें जरूरत है उससे ज्यादा सामान दे दिया जाए तो वो क्वांटिटी क्या हो जाएगी? बची रह जाएगी. बची रह जाएगी तो उससे हम क्या बोलेंगे? It was supplied to you in excess, or you can say it is an excess reagent. Can you get it? Can you get it? Yes. Yes, ma'am. ठीक है, अब इसको दूसरे तरीके से समझे.
तो अगर हम दूसरे तरीके से समझें तो 10 सिरप स्पून के लिए, अब शुगर के तरीके से करें तो शुगर हमें दी गई थी 30 स्पून सॉरी 30 स्पून का मतलब है हमें कितने स्पून सिरप की जरूरत है? 15. 15 15 spoons. 15 spoons of syrup is required और गिवन कितना है हमें? 10 spoons. 10. कितना गिवन है? 10 स्पून। तो हमारी रिक्वायरमेंट ज्यादा है कि नहीं है? Yes, ma'am. ठीक है, तो अगर हमारी रिक्वायरमेंट गिवन से ज्यादा है इसका मतलब है जो जिस चीज के बारे में हम स्टडी कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे किसके बारे में हमने कैलकुलेशन करी? सिरप के बारे में स्टडी कैलकुलेशन करी। सो वो इट विल एक्ट एज व्हाट? जब मेरी रिक्वायरमेंट तुम पूरी नहीं कर पा रहे हो तो वो तुम किस तरीके से बिहेव करोगे? यू विल बिहेव एज अ लिमिटिंग Limiting reagent. यस, मेरा मन था 15 लोगों को सर्व करने का, लेकिन तुम्हारी वजह से मेरी प्रोग्रेस जो है, मेरा डेवलपमेंट जो है वो रुक गया। यू आर स्टॉपिंग माई डेवलपमेंट, यू आर लिमिटिंग माई डेवलपमेंट। तो फिर सिरप क्या है? सिरप क्या है? इट इज अ लिमिटिंग रिएजेंट। मुझे 15 लोगों को सर्व करना था, लेकिन तुम्हारी वजह से सिर्फ 10 लोगों को सर्व करना है। अब बताओ, जो क्वांटिटी ऑफ फाइनल प्रोडक्ट है वो किसके ऊपर बेस्ड है? लिमिटिंग रिएजेंट के ऊपर बेस्ड है या एक्सेस रिएजेंट के ऊपर बेस्ड है? Limiting reagent. Limiting. तो इसका मतलब क्या है? लिमिटिंग रिएजेंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि फाइनल प्रोडक्ट की क्वांटिटी किस पे डिपेंड करती है? Limiting reagent. प्रोडक्ट की क्वांटिटी डिपेंड्स ऑन limiting reagent. Can you get it? Can you get it? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, इसको मैं एक और तरीके से समझा देते हैं। जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं अपने रियल लाइफ में ही, तो थोड़ा सा क्लैरिटी और अच्छे से बैठ जाएगा और फिर इट विल बिकम इजियर अगर मैं इसको मोल कॉन्सेप्ट में रिलेट करवाऊंगी देन। ठीक है, सो जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हारे पास एक कार मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, फाइन। तो कार मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है उसमें क्या चाहिए होते हैं? उसमें हमें चाहिए होता है लाइक एक यूनिट है वो बॉडी बनाती है, सिर्फ मतलब सारे स्पेयर पार्ट्स को बना के असेंबल कर करके तुम्हें दे देती है, और एक यूनिट है वो टायर्स बनाती है। ठीक है, तो एक कार बनाने के लिए क्या चाहिए होगा? एक फाइनल प्रोडक्ट बॉडी चाहिए होगी, और कितने टायर्स चाहिए होंगे? कितने टायर्स चाहिए होंगे? 4 tires. 4 टायर्स। अब सपोजिंग तुम्हारी फैक्ट्री में एक दिन में क्या होता है, 20 बॉडीज टाइप्स डेवलप हो जाती हैं एंड देयर आर 100 टायर्स डेवलप्ड। ठीक है, दे आर बीइंग मैन्युफैक्चर्ड। तो 20 बॉडीज का मतलब क्या हो गया? हाउ मेनी कार्स कैन बी गेट? 20 cars. एंड अकॉर्डिंग टू दिस हाउ मेनी कार्स आई कैन गेट? 25. 25. तो लेकिन हमें क्या मिलेगा? 20 कार्स मिलेंगी या 25 कार्स मिलेंगी मार्केट में? 20 cars. 20. कार्स, क्योंकि जो कम होता है ना उसी के हिसाब से हमें काम करना पड़ता है, क्योंकि 25 कार्स का मतलब है मुझे 25 बॉडीज की जरूरत है जो मुझे नहीं मिल रही है। तो जो चीज कम है, मतलब मेरा प्रोडक्शन कम कर रहा है, उसी को हम क्या बोलेंगे? जो मेरा प्रोडक्शन को कम कर रहा है, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? लिमिटिंग। Limiting reagent. Limiting reagent. ठीक है, एंड आफ्टर दिस रिएक्शन इज डन, 20 कार्स के लिए हमें कितने टायर्स की जरूरत पड़ेगी? 80. 80 टायर्स की जरूरत पड़ेगी। दैट मीन्स 20 टायर्स आर लेफ्ट बिहाइंड। तो जो क्वांटिटी लेफ्ट रह जाती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? Excess reagent. Can you get it now? Which one is the limiting and which one is the excess? Yes. Yes, ma'am. गुड। ठीक है, तो अब इसको हम लोग मोल कॉन्सेप्ट में अपने पास जो है उसमें कैसे अप्लाई करेंगे? तो इसके लिए पहले हम लोग इसकी डेफिनेशंस लिख लेते हैं। व्हाट इज अ लिमिटिंग रिएजेंट एंड व्हाट इज एन एक्सेस रिएजेंट? तो लिमिटिंग reagent, the reagent which is used, which is consumed
completely in the reaction is called as the limiting reagent. ठीक है, और फिर आता है excess reagent की बारी. Excess reagent, the reactant which is not consumed completely, which is not consumed completely and is left after the reaction, ठीक है, is called as the excess reagent. Fine. अब ध्यान क्या रखना है, सबसे बड़ी बात क्या है, पहले तो आइडेंटिफाई करेंगे, फिर उसके बाद में नोट क्या है, कितना प्रोडक्ट बनेगा, एक्सटेंट ऑफ द रिएक्शन, और यू कैन से अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड, रिएक्शन और amount of product formed will depend on what? Is decided by limiting reagent. तो हम लोग limiting reagent कैसे डिसाइड करते हैं, हम लोग एक क्वांटिटी को पकड़ते हैं, एक क्वांटिटी को पकड़ने के बाद क्या होता है, केस 1, हम लोग उसके अगेंस्ट में कैलकुलेट करते हैं कि हमें दूसरी क्वांटिटी कैसी चाहिए, तो दैट इज कॉल्ड एज कैलकुलेटेड क्वांटिटी या फिर रिक्वायर्ड क्वांटिटी. हमने कैलकुलेट किया था ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कैलकुलेट किया था ना, 15 के लिए हमें कितनी, 20 के लिए हमें कितने टायर्स की जरूरत पड़ेगी, 80 की जरूरत पड़ेगी. तो ये कैलकुलेटेड क्वांटिटी हो गई कि नहीं, और एक क्वांटिटी होगी जो हमें गिवन होगी इन द क्वेश्चन. तो अगर हमारी रिक्वायर्ड क्वांटिटी गिवन क्वांटिटी से ज्यादा है, तो जिसके लिए हमने कैलकुलेशन किया वो पॉइंट क्या बन जाएगा, दैट क्वांटिटी, दैट सब्सटेंस विल बिकम व्हाट. जब हमारी रिक्वायरमेंट ज्यादा है और दिया तुमने कम है, तो दैट विल बी विच टाइप ऑफ रिएजेंट, लिमिटिंग reagent. हमें ज्यादा की जरूरत है और तुम हमें कम दे रहे हो, दैट मींस यू आर अ लिमिटिंग रिएजेंट. और दूसरा वाला रिएजेंट कैसा हो जाएगा, एक्सेस. ठीक है, दैट विल बी द एक्सेस वाला. ठीक है, अब सिमिलरली केस 2 कर लेते हैं. अगर हमने जो कैलकुलेट किया है यूनिटरी मेथड लगा करके, ठीक है, वो कम क्वांटिटी आ रही है और हमें गिवन ज्यादा हो, दैट मीन्स जिसके लिए हमने कैलकुलेशन किया है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, एक्सेस रिएजेंट. एंड दूसरी वाली क्वांटिटी क्या हो जाएगी, Limiting रिएजेंट. केस 3 में क्या है, जब हमारी कैलकुलेटेड क्वांटिटी और गिवन क्वांटिटी सेम हो, कैलकुलेटेड क्वांटिटी और गिवन क्वांटिटी सेम हो, तो इसमें क्या बोलेंगे, देयर इज नो एक्सेस और लिमिटिंग रिएजेंट. कैन यू फॉलो दिस थिंग, नो एक्सेस रिएजेंट और लिमिटिंग रिएजेंट. ठीक है, कैन यू फॉलो. या फिर इसको ऐसे भी कर सकते हैं, एक और तरीका है कि हम क्या करते हैं, एक रेशियो निकालते हैं. ओके, सो हम क्या करते हैं, जितना हमें मोल्स ऑफ रिएक्टेंट दिया हुआ है, मोल्स ऑफ रिएक्टेंट डिवाइडेड बाय इट्स स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट, उससे डिवाइड कर देते हैं. अब जिस रिएक्टेंट की वैल्यू कम आती है, ओके, जिसका भी लीस्ट वैल्यू आता है, जिसका भी रेशियो कम आता है, उसको हम बोलते हैं इट विल एक्ट एज द लिमिटिंग रिएजेंट. और जिसका रेशियो ज्यादा आएगा वो रिएजेंट कैसा हो जाएगा, ओके. और क्वेश्चन सॉल्व करते क्या हो गया, बोलो जल्दी से. एक रेशियो निकालना है, रेशियो. ठीक है, कैन यू गेट इट नाउ.
Yes, ma'am. अरे जो Yes, डाउट ma'am. पूछा करे एटलीस्ट वो वेरीफाई तो करे, हाँ मुझे समझा प्लीज, ठीक है। सो ट्राई क्वेश्चन। gas reacts with 0.5 mole of chlorine. Find moles of HCl formed. Moles of HCl formed. And no one will speak in the middle. First try it out. Okay. Second thing, 40 grams of NaOH reacts with 98 grams of H2SO4. Okay, find the mass of salt and volume of water formed. चलो try करो। So check it out। सबसे पहले जैसे हम लोग करते हुए आ रहे थे ना, step 1, find the reactants and the products। ठीक है, find reactants and products। क्यों चाहिए सारे reactants and products? क्योंकि हमें एक reaction लिखनी है और वो सही लिखनी है, क्योंकि अगर हम सही नहीं लिखेंगे तो हमारे stoichiometric coefficient सही नहीं आएंगे, और हमारे coefficient सही नहीं है तो सारा चीजें गड़बड़ हो जाएंगी। So then what will you do in the second step? जैसे तुम करते आ रहे थे, write the balanced reaction and identify the stoichiometric coefficients। ठीक है, अब इनको आइडेंटिफाई करने के बाद, क्योंकि 2 क्वांटिटीज गिवन है, यूनिटरी मेथड नहीं लगा सकते, तो यू हैव टू आइडेंटिफाई दी व्हाट, लिमिटिंग रिएजेंट। एंड हाउ विल यू आइडेंटिफाई इट? यू विल टेक द रेशियो, जिसका रेशियो लो आएगा वही लिमिटिंग रिएजेंट होगा। और फाइनल स्टेप क्या? फिर यूनिटरी मेथड लगा दो, लेकिन किसके किसके बीच में लगाओगे? किसके और किसके बीच में लगाओगे? लिमिटिंग रिएजेंट एंड लिमिटिंग रिएजेंट और जो फाइंड करना। क्योंकि सारी कैलकुलेशन किसके बेस्ड होती है? Limiting reagent. यस। तो जिसको भी तुम्हें कैलकुलेट करना है, चाहे रिएक्टेंट हो चाहे प्रोडक्ट हो, जो भी निकालना है, उसके लिए बेसिस कौन बनेगा? Limiting reagent. क्वांटिटी टू बी कैलकुलेटेड। ठीक है, उसके बीच में बेसिस ये बनेगा। तो जैसे मेरे पास एक क्वेश्चन था, पहले तो मैंने सिंपल सा दिया था, मोल्स में ही तुम्हें दे दिया था सब क्वांटिटी, ताकि तुम उसे यूज करना ठीक से समझ जाओ। तो सी, व्हाट इज द रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोजन एंड क्लोरीन? What is the product formed when you react hydrogen and chlorine? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तुम्हें बोला ही था कि तुम्हें एक एडिशन रिएक्शन कर देनी है, सिंपल। तो ये 2HCl हो गया, उसका कोफिशिएंट क्या है? 1 and 1। हमने बैलेंस कर ली है, तो 3 स्टेप्स हो गए हमारे, एज यूजुअल हम करते ही आ रहे थे। नाउ टू फाइंड द लिमिटिंग रिएजेंट, क्योंकि 2 क्वांटिटीज गिवन है। कैटेगरी 2 का क्वेश्चन हुआ कि नहीं हुआ? Yes, ma'am. ठीक है, तो हम क्या करेंगे? रेशियो निकालेंगे। तो रेशियो ऑफ हाइड्रोजन विल बी हाउ मच? 1 and कोफिशिएंट इज 1, and ratio of chlorine will be how much? 0.5 upon, and the coefficient is 1. So to identify the limiting and the excess reagent. Identify the Cl2 is limiting reagent. yes, क्यों? जिसका कोफिशिएंट ज्यादा लो आता है, लीस्ट आता है, वो होता है लिमिटिंग रिएजेंट। जिसका कोफिशिएंट, जिसका रेशियो हाई आता है, वो होता है हमारा एक्सेस रिएजेंट। कैन यू फॉलो नाउ? Yes, ma'am. ठीक है, सो अब इसके बाद में लिमिटिंग रिएजेंट आ गया हमारे पास। ये तो सारी कैलकुलेशन किसके ऊपर बेस्ड होने वाली है? Limiting reagent. यस, तो आवर कैलकुलेशन विल बी बेस्ड ऑन दिस। ठीक है, सो अब क्या निकालना था इस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन में निकालना था मोल्स ऑफ HCl फॉर्म्ड। तो अब देखो, जो यूनिटरी मेथड में तुम्हें बताती थी, अब उसका एक और मेथड में बता देती हूँ तुम्हें। तो तुम्हें जो भी चीज निकालनी है, मतलब जैसे यहाँ पे क्लोरीन, लिमिटिंग रिएजेंट और HCl के बीच में रिलेशनशिप निकालनी है, तो ऐसे भी बना सकते हो। जो यूनिटरी मेथड में करते थे उसको तुम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। मोल्स ऑफ क्लोरीन, moles of HCl divided by their coefficient, that is 1 and 2। यूनिटरी मेथड में भी हम यही करते थे,
जो भी कोफिशिएंट होता था उससे डिवाइड करते थे, देख लो कर करके, जो भी कोफिशिएंट होता था उसके रिस्पेक्टिव कोफिशिएंट से डिवाइड करते हो कि नहीं, तुमने लगाया होगा यूनिटरी मेथड, अभी सॉल्व करते टाइम लगाया होगा, तो तुमने अपने कोफिशिएंट को डिवाइड किया है कि नहीं किया है? Yes, ma'am. ठीक है, तो इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, सिंपल सा, मोल्स ऑफ रिएक्टेंट अपॉन इट्स कोफिशिएंट एंड मोल्स ऑफ प्रोडक्ट अपॉन इट्स कोफिशिएंट। इसके कितने मोल्स दिए गए हैं? 5 अपॉन दिस into 2 will be moles of HCl formed. Can you follow? Yes, ma'am. ठीक है, और सबका आंसर वही आया, 1 मोल। Yes. Yes, ma'am. ओके, तो मतलब थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया कि कैसे सॉल्व करना है। ओके, सो जैसे फॉर एग्जांपल हमने दूसरा क्वेश्चन किया था 40 ml दिस एंड दिस, ठीक है, सो हमारी रिएक्शन क्या होगी सबसे पहले ये बताओ। एक एसिड है और एक बेस है, तो दोनों मिलके क्या बनाते हैं? Salt plus H2O. Salt plus Salt water. and water. एंड वाटर। पहला स्टेप तो यही है, बैलेंसिंग कर लो, तो बैलेंस्ड है क्या ये अब? No, ma'am. No, ma'am. 2H2O is formed. Yes, 2H2O will be there. ठीक है, अब बैलेंस हो गया। Yes, ma'am. Yes, ma'am. कैटेगरी Yes, 1 ma'am. का क्वेश्चन है या कैटेगरी 2 का क्वेश्चन है? Category 2. कैटेगरी 2। अब गिवन Category 2. क्वांटिटी किस में है? कौन से यूनिट्स हैं गिवन क्वांटिटी के? Grams. Gram. Grams. हमारी क्या टेंडेंसी होती है पहले उसे? Moles. Moles में चेंज करना। तो हाउ मेनी मोल्स आर गिवन? 1 mole. 1 mole. 1 mole. 1 mole of H2O. So 1 mole each is given. क्वेश्चन कौन सी कैटेगरी में चला गया? और कैटेगरी 2 में सबसे ज्यादा फोकस किसके ऊपर होता है? Limiting reagent. तो हमें लिमिटिंग रिएजेंट निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब एक तरीका तो यही यूनिटरी मेथड लगा लो, और दूसरा तरीका ये है इजी, मतलब मुझे ये इजी लगता है, रेशियो निकाल करके। कैन वी डू दैट रेशियो? व्हिच वन आर यू Yes, फाइंडिंग ma'am. इजियर? The ratio method. है ना, रेशियो मेथड इज इजियर। ठीक है, तो रेशियो मेथड में अगर हम करते हैं तो 1 मोल डिवाइडेड बाय 2 विल बी द रेशियो ऑफ NaOH, एंड रेशियो मेथड में जाते हैं तो रेशियो ऑफ H2SO4 विल बी 1/1। कौन सा रेशियो लो आया? NaOH. NaOH. तो जिसका रेशियो आएगा इट विल बी एक्टिंग एज अ Limiting reagent. Limiting reagent. reagent. तो who is our limiting reagent? NaOH. NaOH. Who will become the excess reagent in this case? H2SO4. H2SO4. Can you Sulfuric acid. सबको समझा? अच्छा, अब हमें निकालना है मोल्स ऑफ सॉल्ट। तो फिर से मैंने तुम्हें बताया कि हम क्या करेंगे, उनके रेशियो से डिवाइड कर देते हैं। तो मोल्स ऑफ NaOH divided by its coefficient will be equal to moles of salt Na2SO4 divided by its coefficient. So tell me how many moles of Na2SO4 will be formed? 0.5. Moles of 0.5. 0.5. 0.5 moles. Are they asking us the moles or something else? That's what we'll tell. Mass. Mass. They are asking What mass. is the mass of Na2SO4 formed? इसका molecular weight कितना आया? 142. 142. 142. तो कितना हो गया मास? 71. ओके, अब नेक्स्ट चीज उन्होंने 71 grams. वॉल्यूम ऑफ वाटर, ठीक है, वो भी निकाल लेते हैं। तो अब क्या है, फिर से कैलकुलेशन किसके ऊपर बेस्ड होगी? NaOH. फिर से NaOH. कैलकुलेशन Limiting reagent. limiting reagent। तो हम क्या लिखेंगे, मोल्स ऑफ NaOH डिवाइडेड बाय इट्स कोएफिशिएंट इज इक्वल टू मोल्स ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय इट्स कोएफिशिएंट। ठीक है, इसका मोल कितना दिया था? 1 बाय, कितने मोल्स वाटर बनेगा? 1 mole. 1. 1 mole of water. 1 mole. 1 mole of water means 22.4 liters? Yes, ma'am. No dear, अगर हमें टेम्परेचर नहीं दिया है तो वाटर कैसा होगा? 18 ml. वाटर लिक्विड होगा 18 ना। ml. लिक्विड, लिक्विड का मतलब हमें डेंसिटी वाला यूज करना है। 22.4 लीटर्स मत करके आ जाना, दिस इज रॉन्ग। समझा ना क्यों? Yes. Yes, ma'am. ठीक है, सो वी विल यूज डेंसिटी ऑफ वाटर, व्हिच इज, व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ वाटर?
1 gram per ml. Yes. gram So per ml. what is the mass of water? 18 18 gram. gram. 1 mole will be equal to 18 gram. Density of water कितना हो जाएगा? 18 ml. समझा अभी? समझा ना? Is it fine? Yes, ma'am. Excuse me, ma'am. Yes. Ma'am, in this reaction, why NaHSO4 will not be formed? What? Ma'am, in this reaction, why will only Na2SO4 be formed? Why not NaHSO4? It is also a salt. Because generally we take complete neutralization. Both of them are strong acid and strong bases, so they will always go for complete neutralization. ठीक है, और ये तुम आगे आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ोगे, बट अभी के लिए मैं यही बोल सकती हूँ भाई, तुमको जब क्लास 10th में भी कराया गया होगा तो NaHSO4 तो नहीं बनवाया गया होगा। Yes, ma'am. तो हम एक्सेप्शनल रिएक्शन Thank का you. भी नहीं कर रहे हैं, उसके लिए हमें पूरी केमिस्ट्री पता होनी चाहिए ना, अभी तो हमने शुरुआत करी है। Can you show the page where the type of question was written? The 3 types. Where type of 3 types were written, ma'am. what types बेटा? Ma'am, the 3 type of questions that will be there in this category. There are only 2 types of questions ना? He's asking for the cases. ma'am. ये Yes, ma'am. Cases. Yes, ma'am. Just 1 minute. Thank you, ma'am. Ma'am, that should be enough. Thank you, ma'am. Okay, thank. ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करें। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? we'll go for, अभी वो NaHSO4 वाला प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गया ना? Yes, ma'am. Thank you. ठीक है, अभी कंप्लीट, जैसे हम लोग अभी तक जब तक हमको स्पेसिफाइड नहीं है हम कंप्लीट कंबशन लेते हैं ना, हम कभी CO वाला रिएक्शन नहीं करते ना अभी, अनलेस इट इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन। Yes, डिड ma'am. वी हम कंप्लीट कंबशन लेते हैं। उसी तरीके से जब तक हमको स्पेसिफाइड नहीं होगा हम कैसा न्यूट्रलाइजेशन लेंगे? I'm complete with that. कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन। यू विल नॉट गो फॉर पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन। अगर रिएक्शन गिवन है क्वेश्चन में तो वो जैसा चाह रहे हैं वैसा करो, बट अगर हमको चॉइस दी गई है तो हम फाइनल प्रोडक्ट पे ही जाएंगे, इंटरमीडिएट्स पे नहीं रुकेंगे। ठीक है, Yes, ma'am. ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, सो फाइंड mass and volume of SO3 obtained at STP। ठीक है, सेकेंड थिंग जो पहले भी तुम करोगे बट मैं लास्ट में पूछ लेती हूँ, which is the limiting reagent? Which is the limiting reagent? And the third thing, amount of excess reagent left. Amount of excess reagent left behind. I'm done. Done. So see, Yes. this will be which type of reaction? ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी, तुमने करी होगी पहले भी। तो अब सबसे पहले इसको बैलेंस कर लो, तो ये बैलेंसिंग मेरे ख्याल से होगी। अब क्या किया मैंने, बस वही काम कर रहे हैं, बस थोड़ा सा डिफरेंट कर दे रहे हैं। ये कितने मोल्स हो गए? हाउ मेनी मोल्स? 4
4 4. moles. And what is the moles of Approximately 4 oxygen? moles. Yes. And what is the moles of oxygen given? 4 moles. 4 moles. Moles. अब रेशियो निकाल दो, तो रेशियो ऑफ SO2 निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? 4/2. एंड रेशियो ऑफ ऑक्सीजन निकालेंगे तो कितना आएगा? 4/1. Which ratio is lower? Ratio of SO2. SO2. That means SO2 will act. Which one is the limiting reaction? Second question बता दो. SO2. SO2. अब हमें SO3 निकालना है, तो क्या लिखेंगे? मोल्स ऑफ SO2. अब मैं डायरेक्ट कर दूं, मोल्स ऑफ SO2 4 divided by this is equal to moles of SO3 divided by what? 2. कितने मोल्स आएंगे? 4 moles. मोल्स ऑफ SO3 4 आएंगे, ठीक है. एंड वेट ऑफ SO3 क्या आएगा? 4 into what? 4 into 70. 4 into what? What is the 80. huh? What is the molecular weight? जल्दी जल्दी बोलो. I'm 80. 4 into 80. ये तो कितना है? 8 4 से 32. 320 grams. ठीक है. नाउ उन्होंने पूछा है, अब ये भी गैशियस होता है, ये भी गैशियस होता है, ये भी गैशियस होता है, तो वॉल्यूम ऑफ SO3 के लिए क्या यूज करेंगे? गैशियस है. Gay-Lussac 4 law. into 22.4 liters. Can you solve it further? Can you solve it further? Yes, ma'am. ठीक है. अब थर्ड स्टेप पे आते हैं. अमाउंट ऑफ एक्सेस रिएजेंट लेफ्ट. अमाउंट ऑफ एक्सेस रिएजेंट लेफ्ट. तो देखो यूनिटरी मेथड 2 मोल्स SO2 पर कितना ऑक्सीजन लगता है? ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द बैलेंस रिएक्शन. तो 4 मोल के लिए कितना लगेगा? 2 moles. 2 मोल्स ऑक्सीजन विल बी यूज्ड. तो दिया कितना था हमारे को? 4 दिया moles. कितना था? तो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ एक्सेस रिएजेंट? दैट इज व्हिच वन? कौन है एक्सेस रिएजेंट? Oxygen. ऑक्सीजन. तो वो क्या हो जाएगा? कभी भी एक्सेस रिएजेंट का बोला जाएगा अमाउंट लेफ्ट आफ्टर द रिएक्शन निकालने को. तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? अपने को गिवन अमाउंट माइनस रिक्वायर्ड अमाउंट. कैन यू डू इट नाउ? Yes. Excuse गिवन me, अमाउंट. हाँ. can you please explain that how the volume is calculated? Please be louder. I am not. You're not audible to me. No doubt in that. You are not audible, dear. Ma'am, please turn the last page. I have a doubt in that. Yes. Ma'am, that the volume of SO3 we cannot use the Gay-Lussac law. Which you cannot use? Gay-Lussac law. You could have used Gay-Lussac also because everything is in gaseous. Okay, ma'am. बात तो वही है, तब भी वही चीज आएगी, है ना. उसको तुम वॉल्यूम में करते, बट हमें वेट भी निकालना था ना. तो वेट के लिए फिर मोल्स चाहिए होंगे, या फिर जो वॉल्यूम आती है उसको कन्वर्ट कर लेते. तो करने को Gay-Lussac से भी कर सकते थे. Okay, ma'am. ठीक है. Gay-Lussac थोड़ा ज्यादा प्रेफरेबल तब होता है जब आंसर भी मुझसे वॉल्यूम में पूछा जाता. अगर ये यहीं पर स्टॉप हो चुका होता देन आई वुड हैव प्रेफर्ड, बट मुझे मास भी निकालना था तो फिर से मैंने इसलिए मोल्स पे कर दिया. कैन यू फॉलो ना? Yes, ma'am. ठीक है. सो हाँ, तो ये हो गया हमारा. तो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन लेफ्ट? हमें कितना गिवन था? 4 में से 2 गया, कितना मोल्स रह गया? 2 मोल्स आर लेफ्ट. और अगर हमें वेट ऑफ ऑक्सीजन पूछा है तो क्या हो जाएगा? 2 into 32 grams. कैन यू गेट इट? Yes, ma'am. ठीक है. तो अब ये मैंने सारे वैरायटी के क्वेश्चन करा दिए. एक बार मैंने डायरेक्टली मोल्स में दिया, एक बार मैंने तुम्हें उसमें कन्वर्ट कर दिया, लाइक वॉल्यूम में दे दिया, एक बारी मैंने तुम्हें पार्टिकल्स में दे दिया. तो जितने हमने वेरिएशन किए थे ना मोल्स को कन्वर्जन के, वो सारे वेरिएशन को भी मैंने यूज करने की यहाँ पर कोशिश करा था. ठीक है. सो जैसे एक और करते हैं. 1 ग्राम मैग्नीशियम is burned in 0.56 grams of oxygen.
then find which reagent is left and how much Magnesium is left. Ma'am, yes done. Magnesium is left. 0.84 grams. यस चलो चेक करते हैं। तो हमारी ये तो बहुत कॉमन सी रिएक्शन है, इसमें तो मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी बुक्स मतलब एनसीईआरटी बुक्स वगैरह में भी बहुत दी हुई थी। तो ये हो गया। अब हम इसको मोल्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो दिस विल बी 1/24 मोल्स एंड दिस विल बी 0.56 डिवाइडेड बाय 32 मोल्स। कुछ ऐसा ही होगा ना। सो अब इसका रेशियो निकालो। तो मैग्नीशियम का रेशियो निकालोगे तो क्या आएगा, 1/24 divided by 2, that will be 1/48। एंड ऑक्सीजन का रेशियो क्या आएगा, 56/32 into 100 लिख सकते हैं। चेक करो, ठीक है। अब ये देखो 4 8 जा 32 होता है और 4 1 जा 4 4 4 जा 16। इसको रफली हम उसमें कन्वर्ट कर लेते हैं। मतलब इसको रफली आई कैन से दिस इज 1/50 कह सकते हैं रफली। बोलो जल्दी से। Yes, ma'am. ठीक है। एंड दिस इज लाइक दिस, फाइन। और अब तुम्हें क्या लग रहा है 7/400 का जो वैल्यू है, मतलब कौन सा रेशियो कम होगा इसमें से? 7/400. 7/400. 7/400। या फिर ऐसे कर लो कि इसको भी मतलब किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, 5 4 20। तो अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 200 हो जाएगा। बट ऊपर भी तो ये 4/200 एंड 7/200 तो सेम टाइप के डेसिमल्स फ्रैक्शंस हो गए। तो अब तो तुम समझ ही जाओगे ना कौन बड़ा है कौन छोटा है, ऐसे कन्वर्ट मैम करके देख। 7/400 चाहिए, आपने सॉरी 7/200 सॉरी सॉरी माय मिस्टेक्स। अच्छा 400 था तो 8 5 8/400. यस सॉरी माय मिस्टेक। ठीक है, बताने में शायद मुझसे ही गड़बड़ हो गया। तो 800 8 बाय क्या है ये, सॉरी 4 and 8
तो 7/400 and 8/400 कौन सा रेशियो लो है? 7/4. तो who is the limiting reagent? Oxygen. Oxygen. तुम लोगों ने भी यही निकाला था? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है. And magnesium will act as the, Excess reagent. Excess reagent. तो अब जैसे हम यूनिटरी मेथड करते थे वही यूज कर करके वी विल कैलकुलेट कितना मैग्नीशियम यूज हो रहा था. तो कैसे करेंगे? अभी मैंने तुमको एक नए तरीके से समझाया जो ज्यादा इजी है. दैट इज व्हाट, इसका अगर हम लोग 0.56 by 32 मोल्स लेते हैं डिवाइडेड बाय 1, मतलब यही बचेगा. सो व्हाट विल बी द मोल्स ऑफ मैग्नीशियम रिक्वायर्ड divided by 2? Can we solve this? Into 2 divided by 32 will be the moles of magnesium required. इसको solve करके देखते हैं जरा. 16 हो गया. 4 4 का 16, 4 14 बचा. तो 14/400, 14/4 कर लो डायरेक्टली, कितना बचेगा? 4 3s are 12, 2 0 4 5s are 3 point, yes, 3.5 divided by 100 moles of magnesium is required. ठीक है. So now they are asking you then find which reagent is left. So obviously magnesium is the excess reagent, magnesium will be left behind. लेकिन कितना अमाउंट होगा उसके लिए वेट ऑफ ऑक्सीजन, वेट ऑफ मैग्नीशियम लेफ्ट बिहाइंड के लिए हमें गिवन अमाउंट, गिवन कितना था? 1 ग्राम आई थिंक, यस. एंड ये कितना हो जाएगा? मोल्स को वेट में कन्वर्ट करो. व्हाट इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ, सॉरी एटॉमिक वेट ऑफ दिस? 24 है. 35 को 24 पे मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा है? 35 को 24 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा है? 840. या फिर 4 6 are 24 एंड 4 25 बच रहा है. इंटू 10 कर दें. 4 7 are 35, 0.84. 7 6 are 42, 42. हाँ, कितना आ रहा है? वैसे तुम लोगों ने कैलकुलेट कर ही लिया. कितना आ रहा है? 0.84. 0.84. यस. तो कितना बच रहा है? लेफ्ट अमाउंट इज 0.16. 0.36. तो ओवरऑल समझ में आया किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं एक्सेस रिएजेंट और लिमिटिंग रिएजेंट से? 0.16. 0.16, सॉरी 0.16. मैम इसमें मैम 2 ग्राम से मैम माइनस करेंगे मैम. क्या चीज? मैम यहाँ पे 2 ग्राम से माइनस करेंगे ठीक मैम. 2 ग्राम्स क्यों? मैम 1 ग्राम. यस मैम 1 ग्राम. ठीक है. आप देखो अभी तक मैंने तुम्हें मोल कॉन्सेप्ट से ही सिखाया है, बट अब तुम इसको मतलब इफ यू वांट यू कैन यूज Gay-Lussac's लॉ एज यू वर सेइंग वंडरिंग. सो जैसे फॉर एग्जांपल इथाइलिन reacts with 56 liters of oxygen at 120 degrees Celsius, supposing. ठीक है. So you have to find volume and mass of CO2 obtained, and second thing volume of water obtained. चलो फाइंड करो. Ma'am, done. Done?
Yes, ma'am. Done. Yes, ma'am. Done. ठीक है, तो आगे सॉल्व करें। Yes, ma'am. ठीक है, सो जिन जो नहीं कर पाए हैं वो फटाफट हम इसको डिस्कस कर देते हैं। सो दिस रिएक्टेड विद ऑक्सीजन गिव अस CO2 एंड वाटर। ठीक है, तो जो चीज हम लोग मोल्स के लिए कर रहे थे वो हम लोग इसके लिए कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सब गैशियस में है। Now it would be 2:2. या 2H2O। ठीक है, Ma'am, तो 3 एंड O2. ऑक्सीजन 3O2। ठीक है, तो 10 लीटर के लिए 10/1 मतलब जो चीज मोल्स के लिए थी वही वॉल्यूम में रिलेटेड होगी, लेकिन किसका वॉल्यूम? गैसेस का ही, बाकी कभी नहीं लगाना है, ये सिर्फ गैशियस वॉल्यूम पे लगाना है। ठीक है, तो हम लोग मोल्स में रेशियो निकालते थे, फिर उसमें से लोएस्ट रेशियो चूज करते थे। तो यहाँ पर यू विल फाइंड द रेशियो एंड with respect to volume and you can choose the lowest volume. So now see 10/1 for ethylene and ratio for oxygen will be how much? 56/3. अब खुद से देख लो, ये रेशियो आने वाला है 10 और ये आएगा 3 1 3 20 16 बच रहा है, 3 8 It will be more than 10. तो ये लो रेशियो हुआ। So who is the limiting reagent now? Ethylene. And excess reagent कौन हो गया? Oxygen. एक्सेस रिएजेंट कौन हो गया? ऑक्सीजन। अब देखो, अब फिर से वही वॉल्यूम के टर्म्स में कर लो। अब जब हम 10 ml 10 लीटर्स लेंगे तो डिवाइडेड बाय 1 दैट विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ CO2 डिवाइडेड बाय इट्स कोएफिशिएंट। सो टेल मी कितना प्रोड्यूस होगा? 20 लीटर्स। ठीक है, अब इसको मास में कन्वर्ट कर सकते हो? Yes, ma'am. Mass of CO2 obtained will be 20/22.4। इसको हमने मोल्स में कन्वर्ट किया into 44 grams। अब यहाँ पर लगा सकते हैं गेलो-सैक्स लॉ, लगा Yes. सकते हैं, क्योंकि वाटर स्टीम Yes, के फॉर्म ma'am. में है, टेम्परेचर गिवन है ना, तो अगर नहीं गिवन है तो वो वाटर के फॉर्म में रहेगा, लिक्विड के फॉर्म में रहेगा। सो व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ वाटर ऑब्टेन्ड? 20 liters। 20 liters. ओके, कैन यू फॉलो नाउ? कोई डाउट अभी तक? मैम यहाँ पे आपने मोल्स प्रोपोर्शनल टू गैसेस वॉल्यूम मैम की ये क्यों लिखा है? क्योंकि 1 मोल लेते हो तो उसका गैशियस वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर। 2 मोल लोगे तो उसका गैशियस वॉल्यूम कितना होता है अकॉर्डिंग टू अवोगाड्रोस लॉ एट STP? 2 मोल लोगे तो क्या होगा? 0.4 into. डायरेक्ट प्रोपोर्शनल और नॉट? Yes. तो फिर वही लिखा है, लेकिन सिर्फ गैशियस के लिए होता है, ये भी लिखा है। तो मोल्स एंड वॉल्यूम आर रिलेटेड टू ईच अदर और नॉट? Yes. है ना? और हम लोगों ने यहाँ किया। हाँ बोलो। Question we are given that the temperature is 128 degrees Celsius. So we still take it at STP. No, 120 degree is not STP ना। What is STP? टेम्परेचर क्या होता है? Temperature 0 degree Celsius and temperature 1 atm. Sorry, Yes, pressure 1 pressure atm. 1 atm ना, तो यहाँ पे 120 डिग्री लिखा है तो इसका मतलब इट इज नॉट STP ना। Yes, ma'am. So I was asking like, then how did we take out the volume of CO2? बेटा 10 ml लोगे किसी भी टेम्परेचर पर तो वो 2 गुना तुमको बना के देगा CO2। Ma'am, I was asking mass, like how can we take अच्छा ठीक है सपोजिंग 120 डिग्री पे वॉल्यूम ऑफ एनी गैस इज x। ठीक है, लेट अस अज्यूम लाइक दिस। कैन वी डू इट लाइक दिस? Yes, वॉल्यूम ऑफ एनी गैस इज V। ठीक है, नाउ कन्वर्ट 10 लीटर इनटू वॉल्यूम। 10 लीटर्स को वॉल्यूम में कन्वर्ट करते हैं तो 1 मोल लेते हैं तो वो V लीटर्स के बराबर है। तो 10 लीटर्स किसके बराबर होगा? 10/V मोल्स। इज इट फाइन? इज इट फाइन और नॉट? बेटा जब क्वेश्चन पूछो तो हाँ हाँ भी बोलते जाओ ना। yes, ma'am. ठीक है, अब 1 मोल इथाइलिन तुमको तुम्हारे को कितना CO2 देगा? 2 मोल CO2 देगा। ठीक है, तो अब 10/V moles will give you how much CO2?
इज इट फाइन? Yes, ma'am. अब कन्वर्ट इट इनटू वॉल्यूम, तो वॉल्यूम में कैसे कन्वर्ट करते हैं हम लोग, इसको मैं इधर बता देती हूँ। कन्वर्ट टू वॉल्यूम, मोल्स को वॉल्यूम में कैसे करते हैं, वॉल्यूम ऑफ द गैस इज इक्वल टू मोल्स ऑफ द गैस इनटू जो भी इसकी स्टैंडर्ड वैल्यू होती है, जैसे 22.4 लीटर्स, और यहाँ पे हमने अज्यूम कर रखी है V। तो ये देखो ये दोनों कैंसिल होके 20 लीटर्स ही आ रहा है या नहीं आ रहा है? Yes, ma'am. ठीक है, लेकिन तो मैम हाँ, लेकिन जब टेम्परेचर में एसटीपी पे नहीं दिया तो मैम ये फॉर्मूला कैसे यूज कर सकते कौन सा फॉर्मूला कैसे कर सकते हैं, हमने बोल दिया ना 22.4 लीटर नहीं ले रहे हैं हम, 22.8 लीटर ले रहे हैं, तभी तो मैंने वेरिएबल लिया V। हैं? तो V के हिसाब से सॉल्व किया ना। और हमारा एवोगैड्रोस लॉ यही बोलता है कि अगर आप टेम्परेचर और प्रेशर नहीं चेंज कर रहे हो तो जितने भी मोल्स लोगे वो एक पर्टिकुलर वॉल्यूम के प्रोपोर्शनल आएंगे। मतलब अगर 1 मोल लिया है तो V के प्रोपोर्शनल होगा, 2 मोल्स लोगे तो 2V के प्रोपोर्शनल होगा या नहीं होगा? यस तो रेशियो सेम रहेगा कि नहीं रहेगा? यस तो जो रेशियो तुम मोल्स का निकाल रहे हो गैस के लिए, वही रेशियो वॉल्यूम के टर्म्स में हो सकता है या नहीं, अकॉर्डिंग टू Gay-Lussac's law? यस So can you apply if you are not changing the temperature and pressure? If you change the temperature and pressure, then there will be a difference. तभी हमने P1 V1 upon T1 यूज किया था यस तो वहां यूज करना पड़ेगा। बट अगर प्रेशर चेंज नहीं कर रहे हो, टेम्परेचर चेंज नहीं कर रहे हो, तो फिर तुम सीधे सीधे बोल सकते हो जो रेशियो बैलेंस रिएक्शन में मोल्स का आ रहा है वही रेशियो वॉल्यूम के टर्म्स में आएगा। करने को तो तुम उससे भी कर सकते हो, देखो, लेकिन देखो एक स्टेप के लिए इतना लंबा कैलकुलेशन हो गया जो कि बाद में कैंसिल ही हो रहा है, और वहीं पर यहाँ पे 2 लाइनों में हो रहा है। तो हमें टाइम सेव भी तो करना सीखना है। Yes, ma'am. भाई कौन सा सक्सेसफुल होगा जो 3 मिनट में, अगर हमारा क्वेश्चन तुम अपने तरीके से करते हो, मोल्स के तरीके से करते हो सकता है तुम्हें 3 मिनट लग जाए, और एक बच्चा जो Gay-Lussac's लगा के करता है उसको 30 सेकंड्स लग जाते हैं। मतलब वो उतनी देर में 6 क्वेश्चन कर लेगा और तुम एक ही क्वेश्चन पे अटके रहोगे। मतलब यू विल गेट ओनली 4 एंड ही विल गेट 24। हु इज एट प्रॉफिट? Who is at profit? The one who The used person using Gay-Lussac. Gay-Lussac law. Obviously, अगर तुम इसको घर में प्रैक्टिस के नॉर्मल टर्म्स में भी बात करते हो तो मैंने आधा घंटा सोचा मुझे देना है, मैं मतलब 6 क्वेश्चन कर पा रहे हैं 3 मिनट में, तो आउट ऑफ दिस लाइक आई कैन डू मोर नंबर ऑफ क्वेश्चन एंड अ पर्सन डूइंग 3 मिनट में एक क्वेश्चन कर रहा है बिकॉज उसको शॉर्टकट नहीं लगाना आता है या फिर मतलब प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं यूज कर रहा है, तो वो 10 क्वेश्चंस कर पाएगा। तो ऑब्वियसली किसकी प्रैक्टिस ज्यादा हो रही है? किसकी प्रैक्टिस ज्यादा हो रही है? और By इसकी ज्यादा using प्रैक्टिस Gay-Lussac's मतलब law. ज्यादा अच्छा आउटपुट। तो बेटा इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, कोशिश करते हैं, देखो स्कूल लेवल पे तो ऑब्वियसली तुम मतलब लंबा लंबा क्वेश्चन सॉल्व करो क्योंकि वहां वर्किंग पे मार्क्स होते हैं, ठीक है। बट यहाँ पर तो हमारे पास आंसर है ना, हमें तो सामने से निकालना ही है ना कि ए सही है, बी सही है या सी सही है। तो हम अप्रोक्सीमेशन करना, क्यों मैं अप्रोक्सीमेशन करती हूँ? क्योंकि इससे मेरा कैलकुलेशन कम हो जाता है, स्पीड बढ़ जाती है। जो काम मुझे 3 मिनट में लगता है अगर मैं 11.2 इंटू 2.8 करूँ, उसको करने में जो जिसको मुझे 3 मिनट लगने हैं, अगर मैं उसको जल्दी से अप्रोक्सीमेट कर दूं तो इट इज आंसर इज 33 एंड ऑप्शंस गिवन आर 36, 40, 33 पॉइंट समथिंग। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? मेरे को फटाफट दिख जाएगा और मैं जल्दी मार्क कर लूंगी। तो स्पीड बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? एंड स्कोप ऑफ डूइंग मिस्टेक विल ऑल्सो डिक्रीज। तो वही तो चाहिए हमें, क्योंकि कंप्यूटर थोड़ी ना देखता है तुमने इजी क्वेश्चन किस मेथड से किया है, तो देखता है भाई आंसर सही किया है या नहीं किया है। कैन यू फॉलो माय पॉइंट? व्हाई वी आर फोकसिंग मोर ऑन Gay-Lussac's law for Yes, ma'am. gaseous things? Because it decreases our speed। यहाँ पर करा क्या, उसी चीज से मल्टीप्लाई कर रहे हो फिर डिवाइड कर रहे हो, फायदा क्या हुआ? वो वहीं पे एक पर्सन तुम्हें बता रहा है डायरेक्टली कर लो भाई, तो टाइम तो बचेगा ना बेटा, टाइम बचाना जरूरी है क्योंकि उतने ही ज्यादा मार्क्स आएंगे जितने क्वेश्चंस हम कर पाएंगे। सो इज इट फाइन नाउ? Yes, ma'am. ठीक है, Yes, डिड यू ma'am. गेट द रीजन हम Gay-Lussac's पे क्यों फोकस कर रहे हैं करने पे? Yes, ma'am. ठीक है, चलो हम लोग आज इतना ही रखते हैं। होमवर्क क्या है, इन्हीं क्वेश्चंस को दोबारा करना है, ठीक है। एंड व्हेन इज द नेक्स्ट क्लास? एनीवन हैविंग आइडिया? फॉर केमिस्ट्री